नमस्ते दोस्तों, 25 अप्रैल के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। गर्मी आपको मालूम है कि बहुत तेजी से बढ़ी है और पिछला एक हफ्ता बहुत ज्यादा गर्म निकला है पूरे भारत के लिए। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर गर्मी नहीं है। पहाड़ों तक में टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो गए हैं और गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यानी कि जो सेकेंड हाफ होता है अप्रैल का, वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। और मई का महीना आपको मालूम है प्री मानसून का जो सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है। 49 और 50 डिग्री तक भी कभी कभी तापमान चले जाते हैं। जो आपने देखा होगा पलौदी वगैरह जो है राजस्थान के कुछ इलाके हैं और जो सिंध बलूचिस्तान है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। और 45-46 डिग्री का आंकड़ा भी कई इलाके में पार हो जाता है। जैसे कि जो आपका हरियाणा है, पंजाब के कुछ इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ, इंटीरियर कर्नाटका, मराठवाड़ा, उड़ीसा, यहाँ तक काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये हमारा स्काईमेट का जो वेबसाइट है उस पर लाइव मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से अभी चल रही हैं भारत के ज्यादातर इलाकों में। और अगर अभी का मौसम देखें आज का, यानी कि 25 तारीख को हम देखेंगे, रात का है ये, मतलब शाम के आसपास जो बादल आना शुरू हो जाएंगे और पहाड़ों पर एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाकों में ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देगी। ये आज है 25 से लेकर के 20 की सुबह, और 26 से लेकर के 27 की सुबह तक हम देखेंगे कि जो पंजाब और हरियाणा के काफी इलाके और पहाड़ों में थोड़ा सा रिलीफ शुरू हो जाएगा। नेपाल से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई इलाके और राजस्थान के कई इलाके ये बारिश देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 27 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी इलाकों तक ये पहुंच सकती हैं। तो ये अगर आज देखें तो आज हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहने वाली है। 26 तारीख में कम हो जाएंगे, लेकिन 27-28 तारीख को फिर, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहेंगे, पहाड़ों का रुख करते रहेंगे। और मई की शुरुआती दौर तक जो बारिश है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में अच्छी होती रहेगी। यहाँ पर पूरी तरह से मौसम शुष्क नहीं होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ वगैरह जो केदारनाथ के जो पट खुल चुके हैं, वहां पर दर्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहां पर भी हम देखेंगे कि कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, बारिश वगैरह थोड़ी हो सकती है और थोड़ा सा बादल वगैरह छा सकते हैं, बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है। तो उसी तरह से लद्दाख में रुक रुक करके बारिश होगी। हिमाचल के जो इलाके हैं वहां पर अब जो बारिश है वो एक दो दिनों में हमें चंबा, गलियोंग, लाहौल स्पीति लेके धौलाधार हिल, धर्मशाला, कुल्लू और किन्नौर, हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, इन सारे इलाकों में नाहन वगैरह में दिखाई देगी। यानी ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा होगी, निचले इलाकों में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। और ये मई के शुरुआती दौर में कहीं पर होगी, कहीं नहीं होगी, मतलब ये आप कह सकते हो पूरी तरह से लंबा स्पेल सूखा नहीं रहेगा। उत्तराखंड में भी 2 दिनों के अंदर हमें लग रहा है कि देहरादून, मसूरी, ये जो इलाके हैं, ऋषिकेश वगैरह, यहाँ पर भी हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी तेज बारिश भी हो सकती है। और ये अगले 4-5 दिनों में इस तरह का ही वेदर रहेगा, पूरी तरह से सूखा वेदर नहीं रहेगा आपका। अब पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो आज रात से या देर रात से पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। कल कल और परसों थोड़ा सा दिखाई दे रही है। जो अमृतसर से गुरदासपुर, तरन तारन, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। गरज और चमक के साथ बौछारें होंगी। बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसा लग रहा है कि 26 तारीख को कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देगा। 27 और 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। और ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। ये 26 और 27 और 28 तारीख को इस तरह का वेदर रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी जो मौसम का बदलाव है 26 तारीख और 27 तारीख से शुरू होगा। और यहाँ पर भी एक दो दिन मतलब बारिश की गतिविधियां और जो गरज चमक के साथ बौछारें, तेज हवाएं, ये भी चल सकती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 26 तारीख से, कल से
जो मौसम में कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई देगा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरई, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई देगा। और होता है चित्रकूट, कौशाम्बी है, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां छुटपुट हो सकती हैं। लेकिन जो बीच के सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, यहाँ पर थोड़े चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं रुक रुक करके होती रहेंगी, और ये आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28-29 तारीख को थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। आप बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में तराई के इलाकों में तो बारिश की गतिविधियां कुछ दिखाई दे रही हैं 2 दिनों के अंदर, 26-27 में। आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो इलाके, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, यहाँ पर भी कुछ बारिश है। और जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे कि ये कैमूर है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, पटना, ये जो इलाके बेगूसराय तक, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। ये 27, 28 और 29 तारीख को आपको रहेगा। और झारखंड के कई इलाके जो बारिश है वो 27, 28 और 29 तारीख को यहाँ पर बारिश है। 30 और 1 तारीख को भी बारिश की संभावना यहाँ पर बनती नजर आ रही है। और ये जो बारिश है वो 28-29 तारीख गिरदी, देवगढ़, दुमका, गोंडा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और ये जमशेदपुर में है। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में जो बारिश की गतिविधियां हैं 27, 28 और 29 तारीख को, 28 और 29 तारीख को काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे कि हुगली, हावड़ा, डायमंड, ये जो मिदनीपुर, 24 परगना, डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, मिदनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान, नादिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मालदा, दिनाजपुर, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। यानी कि मंथ के एंड में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिक्किम से लेकर के असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ साथ नागालैंड, यहाँ पर रुक रुक करके लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। बांग्लादेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। भूटान और नेपाल में भी बारिश लगातार जारी रह सकती है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां आज देर रात से कुछ धूल भरी आंधी या हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। और कल होते होते 26 तारीख और 27 तारीख को जो बारिश है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ पर देखेंगे जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर पे भी कुछ इलाकों में 26-27 में बारिश होगी। वैसे ये झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यानी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें, लगातार बारिश नहीं होगी, टुकड़ों में जो खंड वर्षा होती है वही आपको यहाँ पर दिखाई दे पाएगी। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो आपको मोरेना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, यहाँ पर दिखाई देगी। ये 26-27 तारीख की आपको दिखाई दे सकती है। जैसे ये 26 है, यहाँ पर रही है 27 तारीख को यहाँ पर बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। और यानी कि 27 और 28 तारीख को जो ये इलाके हैं यहाँ पर आपको, जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और अगर हम देखें तो ये जो, हाँ, मध्य प्रदेश के ये इलाके हैं, उत्तरी इलाके। दक्षिण इलाकों में जैसे कि झाबुआ, इलाजपुर, बरवानी, हरदा, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, नरसिंहपुर, रायसेन वगैरह, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 27 और 28 तारीख को जो बारिश है वो आपको दिखाई देगी। कोरिया, 28 तारीख को मान के चलिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेरी और कबीरधाम, बेमतारा, जांजगीर, चंपा, रायगढ़, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी इलाकों में थोड़ा कम चांस दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा में 28 और 29 तारीख को कई इलाकों में, 28, 29 और 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी और अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। गर्मी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। गुजरात में चांसेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बनासकांठा, सबरकांठा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि 27 तारीख को कहीं कहीं या 28 तारीख को छोटा मोटा कुछ बादल आ जाए या मेघ गर्जना हो जाए। बाकी इलाके अभी सूखे रहेंगे।
और महाराष्ट्र में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं हो सकती हैं। मुंबई, ठाणे, दहानू और ये जो आपका कोला, वर्धा, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 28, 29, 30 तारीख को कई इलाकों में दिखाई देगी, और उसी समय हो सकता है कि विदर्भ में भी कहीं पर बारिश हो जाए। तो ये जो इलाका है पूरा, जो पूर्वी इलाका है, यहाँ पर कोमराम भीम, मचेरियल, पेडापल्ली, जयशंकर, करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, खम्मम, सोजापेट, नालगोंडा, हैदराबाद, ये जो रंगारेड्डी, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां 28, 29, 30 तारीख को आपको दिखाई दे जाएगी। और उसी समय 28, 29 तारीख को जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर रहेगी। रायलसीमा में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और कर्नाटक की बात करें तो इंटीरियर कर्नाटक में बारिश हुई है। आगे भी 28, 29, 30 तारीख को बिदर, गुलबर्गा, यंगीर, बीजापुर, बलगोट, रायचूर, कोपल, धारवाड़, गडग, हवेरी, बेल्लारी, देवानगिरी, चित्रदुर्गा, शिमोगा, चिकमंगलूर, हसन, हवेरी, तुमकुर, ये इलाके जो हम बारिश देख सकते हैं। कोस्टल एरिया में थोड़े कम चांस है। केरल में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी, ज्यादा बारिश नहीं है। तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में जो बारिश है 28, 29 और 30 तारीख को दिखाई दे रही है। चेन्नई वगैरह में थोड़ा कम चांस दिखाई दे रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। तो ये अभी का वेदर है। तो हम कह सकते हैं कि अब 27, 28 तारीख से और 26, 27 तारीख से उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में के साथ साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों में मौसम बदलेगा। गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। जो प्री मानसून गतिविधियां हैं, जो अभी तक आपने देखा था 15 मार्च से 15 अप्रैल तक थी, फिर ब्रेक आया, अब फिर से शुरू हो रही है। तो इस तरह का एपिसोड बीच बीच में आता रहेगा और हम उसके बाद आपको लगातार बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।